गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम आज जो शुरू करने जा रहे हैं वो इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का लास्ट टॉपिक होता है। ओके, क्या है? डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। ये वाला पैटर्न तभी यूज करा जाता है जब ये लिखा हुआ है लिमिट ऑफ सम, ठीक। और इसे इट इज आल्सो नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो मेथड होता है लिमिट ऑफ सम का जो मेथड होता है, इस लिमिट ऑफ सम के मेथड को फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पैटर्न का यूज तभी किया जाता है जब हम पेपर में लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम, अदरवाइज इसे कभी भी यूज नहीं कराते। इसका खुद का अपना पर्सनल फॉर्मूला होता है बेटा, a to b fx dx equal to limit h tends to 0 h। कहां से शुरू होता है फॉर्मूला? f of a plus h, f of a plus 2h, f of a plus 3h, इस तरह से f of a plus nh यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है h वाला फर्स्ट टर्म, 2h वाला सेकंड टर्म, 3h वाला थर्ड टर्म और nh वाला nth टर्म। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n लिखी हुई है, क्लियर। जहां पर h इक्वल टू क्या होता है? b minus a upon n। तो ये इसका खुद का पर्सनल फॉर्मूला है, तभी यूज किया जाएगा जब मेंशन ऑफ फाइंड द बाय यूजिंग लिमिट ऑफ सम, क्लियर। ये 5 फॉर्मूले जो हमारे पुराने फॉर्मूले बेसिक, ये इसकी कैलकुलेशन को सपोर्ट करेंगे। पहला फॉर्मूला क्या होता है? 1 + 2 + 3 + n सिग्मा n + 1 upon 2। सेकंड स्क्वायर वाला सिग्मा n स्क्वायर n + 1 2n + 1 upon 6। थर्ड क्यूब वाला सिग्मा n क्यूब n + 1 upon 2 का होल स्क्वायर। और फोर्थ 1 + 1 + 1 सिग्मा 1 n। और ये आपका जीपी का फॉर्मूला, सम ऑफ जीपी ar स्क्वायर arn-1। फॉर्मूला क्या होता है? a r पावर n-1 upon r-1। तो इसे यूज तभी किया जाएगा जब मेंशन ऑफ क्या है? लिमिट ऑफ सम। फॉर एग्जांपल फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एज लिमिट ऑफ सम। ये इसका पहला क्वेश्चन है। इसका दूसरा एक और करेंगे। तो क्या क्वेश्चन है? 0 से 2 x + 4 dx। तो ये लिखा हुआ आएगा तभी इसका यूज किया जाता है, ठीक। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखिए। इस फॉर्मूले का कंपैरिजन इससे कराएं तो ये हमारा फंक्शन होगा fx, a की वैल्यू 0 होगी, b की वैल्यू 2 होगी। इससे h क्या बन जाएगा? 2 - 0 2 upon n, इट मींस n = 2। तो फॉर्मूला लिखा जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, देन फॉर्मूले का कंपैरिजन करेंगे तो fx बना, a मिला, b मिला, साथ में nh की वैल्यू आएगी, ठीक। शुरुआत कहां से करें? सबसे पहले a और b की वैल्यू रखते हैं। तो a की जगह 0, b की जगह 2 fx dx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h। और जहां a लिखा हुआ है वहां हम पहले a की वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले a की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? fh, f2h, f3h और fnh। तो इसमें इंटीग्रेशन का कोई रोल नहीं होता है, क्लियर। और इसकी वैल्यू कहां से लाएंगे? ये हमारा ये रहा fx, ये रहा fx की वैल्यू। इसकी जगह क्या लिखूं मैं? 0 to 2 fx की वैल्यू कितनी है हमारी? x + 4 dx। तो जहां पर x वहां h और 2h लिखते जाएंगे तो क्या हो जाएगा? fx h + 4 2h + 4 3h + 4 और nh + 4। तो इस तरह से हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, क्लियर। अब आगे की कैलकुलेशन शुरू। तो एक जैसे वालों को एक साथ अरेंज करें। तो ये जो h वाली टर्म है इन सबको एक साथ, और जो कांस्टेंट है वो एक साथ। इसमें से h कॉमन आ जाएगा, क्या बन जाएगा? 1 + 2 + 3 + n + 4n। ओके, और ये आपका फॉर्मूला सिग्मा n वाला। तो ये फॉर्मूले इंटरनल कैलकुलेशन पे सपोर्ट करेंगे। तो n + 1 upon 2। तो ये क्या बन गया? nh। पहले nh की वैल्यू पुट करें, हर क्वेश्चन सेम चलेगा। nh की वैल्यू पुट करें 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना होगा? n + 4n 5n + 1। इस h का मान मल्टीप्लाई कराना है तो 5nh + h। और इस nh की जगह 2 और h की जगह 0, आंसर इज 10। तो इस तरह से इसे यूज किया जाता है और इसे बोला जाता है लिमिट ऑफ सम।
तभी यूज करें जब मेंशन। आया समझ में? तो पहले फॉर्मूला लिखा जाएगा, फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी जाएगी और फिर आगे का सपोर्ट इन पांचों फॉर्मूलों से होता है। एक बार अच्छी तरह से और देख लीजिए, तो मैं ऊपर गाइडेंस करा। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, a to b e minus x dx, एक इस तरह वाला e वाला a to b e minus x dx। शुरू कहां से करोगे? सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखा जाएगा, a to b fx dx। फॉर्मूला बोलते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 h f of a plus h f of a plus 2h f of a plus 3h और f of a plus h, where h equal to b minus a upon n। कंपैरिजन कराओ, फंक्शन कौन है? b minus x, a की वैल्यू तो a है, b की वैल्यू भी b है, तो इससे nh इक्वल टू क्या हो जाएगा? b minus a। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, तो a की जगह a रहेगा, b की जगह भी b रहेगा, तो a की जगह a, b की जगह b, तो fx की वैल्यू पुट कर दो e minus x। लिमिट x टेंड्स टू 0 h। अब इसकी वैल्यू कहां से बनाओगे बेटा? तो करना कुछ नहीं, फंक्शन में x का रिप्लेसमेंट करा दे सकते, तो x की जगह क्या लिख दोगे? a plus h a plus 2h a plus 3h a plus h। ओके, और अब इसकी कैलकुलेशन शुरू। लिमिट x टेंड्स टू 0 h, इसको सेपरेट करा दो, e minus a e minus h e minus a e minus 2h e minus a e minus 3h e minus a e minus h। ओके, इसमें से e पावर माइनस a कॉमन है, जो कि एक कांस्टेंट है, ये तो बाहर ले लो। लिमिट x टेंड्स टू 0 h e माइनस a कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा? e माइनस h माइनस 2h माइनस 3h माइनस h। और ये जो बनी ये हमारी जीपी है। हम इसके सम का फॉर्मूला जानते हैं, Sn इक्वल टू a Rn माइनस 1 अपॉन R माइनस 1। जहां a कौन होता है? फर्स्ट टर्म, और R कौन होता है? इसका कॉमन रेशो। कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म T2 अपॉन T1। इससे ये भी कितना आएगा? e माइनस h। एक बार दोबारा फॉर्मूला लिखा, a और b तो सेम है, fx वैल्यू पुट करी, सेपरेशन करा, कॉमन लिखा, ये हमारी जीपी जिसके सम का फॉर्मूला लिखने वाला। ये हमारा कांस्टेंट है जो लिमिट के बाहर ले लो, e माइनस a लिमिट x टेंड्स टू 0 h, और इस पर ये वाला फॉर्मूला लगा तो a r नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला यूज कराना होगा नहीं। आगे देखें, e माइनस a लिमिट x टेंड्स टू 0 h e माइनस h, e पावर इनका दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस nh माइनस 1 अपॉन e माइनस h माइनस। क्लियर? और पुट द वैल्यू ऑफ nh, पुट nh इक्वल टू b माइनस a, तो e माइनस a लिमिट x टेंड्स टू 0 h e माइनस h e
और इसकी जगह NH की जगह B माइनस A माइनस 1 अपॉन T माइनस, और ये पूरा का पूरा आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो है क्योंकि लिमिट H की है इसलिए ये कांस्टेंट है जो कि लिमिट से बाहर आ जाता है। तो E माइनस A, E इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस B माइनस माइनस प्लस A इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 h E माइनस H अपॉन E माइनस H माइनस, और जब हम यहाँ इसी में पुट करेंगे 0 तो h की जगह 0 0 e पावर 0 1 तो 0 into 1 0, तो ये नॉन जीरो वैल्यू जब 0 के मल्टीपल में हो, नॉन जीरो वैल्यू जब 0 के मल्टीपल में हो तो उस नॉन जीरो वैल्यू को तो लिमिट से बाहर कर लें, इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों की बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो e माइनस बी माइनस ई माइनस ए इनटू इसको बाहर करना है e माइनस 0 को, और लिमिट h टेंड्स टू 0 h e माइनस h माइनस, और इसकी वैल्यू तो कितनी हो जाती है 1, तो e माइनस बी e माइनस ए ये तो 1 हो जाएगा, और ये आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 h e माइनस h माइनस। यहां तक कोई डाउट? और जब इसमें ये पुट करेंगे तो ये 0 e पावर 0 1 1 माइनस 1 0, ये क्या बन गई 0 बाय 0, इट इज अ 0 बाय 0 फॉर्म, तो इसका जो एक्सटेंशन है उसको इस्तेमाल करा दो, e माइनस बी e माइनस ए लिमिट x टेंड्स टू 0 h, इसका एक्सटेंशन क्या होता है 1 माइनस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1 से 1 तो जब 0 बाई 0 फॉर्म बनती है तो उन्हें सॉल्व कराने के लिए हमने इसका एक्सपेंशन पुट कर दिया, और ये इस e पावर माइनस x का एक्सपेंशन होता है, e माइनस a b e माइनस a इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0 h, इसमें से कॉमन ले लो h माइनस 1 h अपॉन फैक्टोरियल 2, इस h से h कैंसिल, और जब यहां पुट करेंगे 0 तो आगे का सब कुछ 0 हो जाएगा, ये वैल्यू क्या बन के आएगी e माइनस b e माइनस a इनटू ये वैल्यू बनेगी माइनस 1, तो इसका मल्टीप्लाई करा दो तो आपका फाइनली आंसर e पावर माइनस a e पावर माइनस b। तो इस तरह से इस फंडे को यूज कराया जाता है। क्लियर? एक बार दोबारा देख लीजिए, सबसे पहले फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में a और b तो a और b रहेंगे, fx की वैल्यू डाली, इसकी वैल्यू कहां से बनाएंगे x की जगह इनको रिप्लेस कराने से, बस बाकी इसको थोड़ा कॉमन लिया, ये हमारा सम ऑफ जीपी बना जिसका फॉर्मूला ये, इसका मल्टीप्लाई करेंगे nh बना, पुट द वैल्यू ऑफ nh, ये पूरा कांस्टेंट है लिमिट के बाहर, इसमें पुट करेंगे e पावर 0 1 होता है उसे लिमिट के बाहर, और ये हमारा 0 बाय 0 फॉर्म जिस पर इस तरह से इसे यूज कराया जाता है। इसके एक दो क्वेश्चन हम और भी देखेंगे, इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस में लाएं। ठीक, थैंक यू।